तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वैशु, मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ वैशु। वैशु, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर मैं गिर गई तो? मैं तुम्हें गिरने थोड़ी ना दूंगा। मैं जानता हूँ वैशु, अब तुम अकेली नहीं हो। अब हमारे साहबजादे भी तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, साहब साथ हैं इसीलिए। अगर मैं अकेली होती और मैं गिर गई होती तो चलता था। हाँ। धर्मेश, बैठो। वैशु, कैसी बात कर रही हो तुम? जब तुम सिर्फ मेरी पत्नी थी तब भी मुझे उतनी ही प्यारी थी जितनी अब हो, मेरे बच्चे की माँ बनने के बाद। वैशु, मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है और मैं भी इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए धर्मेश। तुमने जो मुझे दिया है ना, वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। और अगर अब मुझे कुछ चाहिए ना, तो वो तुम्हारा साथ धर्मेश। मेरी जिंदगी की हर एक खुशी, हर एक एहसास सिर्फ तुमसे जुड़ा है धर्मेश। इसलिए अगर मैं कुछ चाहती हूँ तो वो तुम्हारा साथ। मुझे वादा करो धर्मेश कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वादा करो धर्मेश। हाँ वैशु, वैशु, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी नहीं। आज का दिन देखो, किसी को याद नहीं है। याद भी क्यों होगी? इस सविता की इस घर में कुछ कीमत है क्या? वो जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी को बधाई देने की फुर्सत नहीं है। मेरा मानव होता था तब सुबह सुबह मुझे बधाई देता था, मेरा मुंह मीठा करके मुझे जन्मदिन की याद दिलवाता था। आज आ गए तुम? कहाँ गए थे? मैं वो जरा ये क्या है पीछे? क्या है कमर में? कुछ हुआ क्या? नहीं। क्या है? अरे क्या? कुछ नहीं ऐसे ही। बुड्ढे को झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तुमको क्या लगा मैं अंधी हूँ? मुझे दिखता नहीं है? हाँ? दिखता है ना? हाँ। वो क्या है? क्या? कुछ नहीं ऐसे। अरे दिखा। अरे ऐसे छिपा रहे जैसे कुबेर का खजाना लूट के लाए। अरे दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे नाटक मत करो, गिरा दूंगी। केक? कुछ शर्म किया करो। अकेले अकेले केक खाने का इरादा था क्या?
पूरी जिंदगी में मुझे कुछ दिया नहीं, ये खाने पीने की चीजें तो दिया करो मुझे। जन्मदिन मुबारक हो सविता। याद था तुम्हें? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने तो कर जाने दे। तेरा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये वो दिन है जिस दिन भगवान ने सबसे बड़ी गलती की थी। हाँ, वही मैं सेलिब्रेट करता हूँ। तुझे धरती पे लाकर भगवान ने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी बड़ी गलती मैंने की, जो तुझसे शादी की। वो दोनों गलतियां मैं साथ में सेलिब्रेट करता हूँ। अरे ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मानव की याद आ रही? मुझे उसकी क्यों याद आएगी? कोई किसी को तब याद करता है जब वो उसे चाहता है। मैं मानव को चाहती नहीं तो याद क्यों करूं? सविता, मानव आएगा, जरूर आएगा। तेरा जन्मदिन वो कैसे भूल सकता है भला? उसे आने तो दो, घर में पैर रखने नहीं दूंगी मैं। अब देखो, आज यासिर भाई ने पहली बार जल्दी बुलाया और आज ही मैं लेट हो गया। आज तो डांट खाना पक्का है। मानव, आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं आपको जल्दी उठा देती। अर्चना, मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया था। तो फिर? तो फिर क्या? तुम मेरे सामने सो रही थी और तुम सोते हुए इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं तुम्हें देखता ही रह गया और लेट हो गया। तो लीजिए, चाय पीजिए और जाकर डांट खाइए। अर्चना, मैं सोच रहा था कि अब डांट खाना तो पक्का है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और मैं थोड़ी देर रुक के तुम्हें और देख लूं। मानव, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कहाँ से सीखने लग गए आजकल? सीख रहा हूँ ना। कहाँ से? मजाक कर रहा हूँ। चलो ये पकड़ो, मैं निकलता हूँ। अच्छा, एक काम और याद है, वो देना जरा। देख कर नहीं चल सकती आप? देख कर नहीं चल सकती आप? हाँ, अंधी हो गई मैं। क्या बोलना है? खुद देख के भी ना चलती है, हाँ? गिरती है और मेरे को अंधी बोलती है तू? चल मेरा सामान उठा के दे। हेलो, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपका सामान उठाऊं। गलती आप करो और सामान मैं उठाऊं। ए शाणी बना, नाटक करू नकोस। करीन, का करणार आहात? काय करणार है? तू काय करशील? छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे लगता है पति के साथ साथ तेरा भी दिमाग गएला है। मेरे पति के बारे में आप कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। ओहो, काय माहिती आहे तुझा नवरा काय आहे ते? चल चल शाणी बन। आपसे अच्छा इंसान है। अरे बाप रे, वाह 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 वाह। चल चल, मालूम है दिमाग पागल है तेरा भी और तेरे माँ का आपसे भी। बकवास करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप हाँ। अपना काम करिए। बात नहीं करी, मेरी बैग उठा के दे। करके गई बड़ी नखरे वाली। नालायक। अरे मानव, आप कब आए? अभी है। क्या बात है मानव, आप परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या?
यासिर भाई ने आपसे कुछ कहा? नहीं अर्चना, वो तो फिर क्या बात है मानव, मुझे बताइए। आई का जन्मदिन है। तो मानव ये तो अच्छी बात है ना, आप क्यों इतनी उदास है? तो वैसे आई का पहला जन्मदिन होगा जब मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करते आप जाइए और आई को बर्थडे विश करके आइए। किस मुंह से जाऊँ अर्चना? तुम्हें याद है ना पिछली बार मैंने उनसे कैसे बात की थी? मेरे बोलने का तरीका सही नहीं था, उनको कितना बुरा लगा होगा ना। और फिर एक बार मैं चला भी जाता हूँ और फिर से अगर आई ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मानव, आई की नाराजगी का क्या है? आप एक बार उनके सामने जाएंगे ना, सब कुछ भूल जाएगी। मानव, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अकेले ही चले जाइए आई को विश करने। वो जबरदस्ती मुझे देख के और गुस्सा हो जाएंगी, उससे अच्छा आप जाइए और आई को विश करके आइए। नहीं अर्चना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। मानव, आप बात को क्यों नहीं समझते? हमारी जिंदगी में हर इंसान के लिए एक अलग अलग जगह होती है और उसे वो अहमियत देनी चाहिए। अगर आप आई के पास जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मानव, जो भी अर्चना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा और ये बात पक्की है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर के बाहर खड़ी रहूंगी। अर्चना ये कैसे? मानव प्लीज, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलिए हम चलते हैं। चलिए। मानव, आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। अर्चना अगर एक बार मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। आपने मुझसे वादा किया था ना कि मैं नीचे खड़ी रहूंगी और आप ऊपर जाएंगे। आई का आज जन्मदिन है, उन्हें अच्छा लगेगा। आप जाइए मानव। ठीक है, मैं भी आता हूँ। तुझे तो बस बोलने का बहाना चाहिए। मौका मिला नहीं, बोलना शुरू किया। मुझे क्या पता मेरा बेटा कहाँ है? यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी जिद छोड़ देगी ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ। ओ नट सम्राट, आवाज कम। हाँ, आवाज कम। सच्चू सो रहा है, नाटक कर रहा है। तुझसे मेरी एक्टिंग देखी नहीं जाती क्या? इतनी अच्छी रिहर्सल कर रहा था, बीच में डाल दिया ना खोड़ा। देख, अगर तूने ऐसे किया होता ना तो मैं... अरे मानव, आना। आ? वो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि झूठ बोलना भी नहीं आता तुझे। अरे आई हूँ मैं तेरी, तेरे दिल की बात मैंने आंखों से पढ़ ली बेटा। आई मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझसे जिस तरह से बात की वो गलत था। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। आई, जन्मदिन मुबारक हो। आई, कितना रुलाएगा मुझे तो। अरे सुबह से दरवाजे की तरफ नजर लगा के बैठी थी, मेरा मानव आएगा। कितना दुबला हो गया रे तू। वो चुड़ैल तुझे खाना नहीं देती है ना बेटा? देती है आई, लेकिन तू जैसा नहीं बनाती ना तो। मस्का मत लगा, सब जानती हूँ मैं। तुझे उसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, इसलिए हमें छोड़कर उसके साथ रह रहा है तू। तुझे हमारी फिक्र है कहाँ बेटा? आई, फिक्र नहीं होती तो मैं आता क्यों? झूठ।
अरे वो अर्चना के साथ रह के तूने बाकी कुछ सीखा नहीं, लेकिन झूठ बोलना तो बेटा तूने जरूर सीखा है। जाने दे, आज के दिन उसका नाम लेके मैं मेरा मुंह खराब नहीं करना चाहती। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाना लेके आती। नहीं आई, वो मुझे जाना होगा आई। वो अर्चना बाहर वेट कर रही है और एक जरूरी काम भी है। मैं फुर्सत में कभी आऊंगा आई। वो क्या कर रही यहाँ? आई वही तो है जो मुझे यहाँ लेके आई। मैं जानता हूँ तो उससे बहुत नफरत करती है आई, लेकिन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ आई? तू जा, हम तेरे कौन लगते हैं? हम अगर तेरे कोई लगते तो यहाँ ठहरता तू। जा, हम जैसे फालतू लोगों के साथ तेरा टाइम मत बर्बाद कर। तू जा जा। आई तू ऐसा क्यों कह रही है? मुझे पता है तू उससे नफरत करती है, लेकिन एक बार उसे माफ कर दे। देखो ना, तू अगर तू उसे अपना लेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहो, याला आत्ताच्या आत्ता इथून जायला सांगा। मैं किसी को माफ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती माफ। जा। क्या बात है? कोई टेंशन है? नहीं तो आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? माधुरी, एक्चुअली शायद आप रात को ठीक से सो नहीं पाए, है ना? माधुरी, मैं शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ। क्या मैंने आपसे इतनी मुश्किल चीज मांग ली? माधुरी, मैंने इनकार तो नहीं किया है ना। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। देखो माधुरी, ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। हम जल्दबाजी में या फिर जज्बातों में बहकर कोई फैसला करेंगे तो हम बाद में फंस जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ रही हो ना? मुझे सिर्फ अपने बच्चे की खुशी समझ में आती। उसको जिंदगी देने के लिए मैं लाखों बार अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ। बाकी आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो आप बेशक ले लीजिए, लेकिन बस इतना टाइम मत लीजिएगा कि उससे उसकी जिंदगी ही छूट जाए। ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपना फैसला बता दूंगा। अभी मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। आओ। कब तक अपना मुंह छुपाते फिरोगे? कभी ना कभी तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। तुमने मुझसे कुछ कहा? आपके अलावा यहाँ कोई और बेशर्म दिख रहा है? क्या बकवास कर रही हो? मुझे बेशर्म कहने से पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। किस तरह तुम अपनी ही शादी के दिन भाग गई थी ना घर से। मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था धर्मेश। मैंने अपना घर उस प्यार के लिए छोड़ा था जिसके साथ मैं उस वक्त भी वफादार थी और आज भी वफादार हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि मैंने किसी को भी धोखा दिया। और धोखा? मैं किसे धोखा दे रहा हूँ? तो तुम खुद नहीं बोलोगे? हाँ, मत बोलो। तुम अगर जबान नहीं खोलोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी जो झुकी हुई नजरें है ना, वो सब कुछ बता रही है कि तुमने धोखा दिया है, तुम धोखा दे रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ में आ रहा है धर्मेश, तुम्हें एक एक बात समझ में आ रही है, लेकिन तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ना, तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल चुकी है। तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है। तुम्हारी पहली पत्नी होने के बावजूद तुमने मेरी बहन से दूसरी शादी की। ये क्या बोल रही हो तुम? ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। और किस बिना पर तुम मुझ पर ये सब इल्जाम लगा रही हो? हाँ? क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? माधुरी,
वरुण या फिर पुणे। और कुछ सबूत चाहिए? धर्मेश, जिस दिन वैशु का बर्थडे था ना, वो तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम वरुण के साथ अस्पताल में थे और वरुण के केस पेपर्स पर तुम्हारे साइन, वो भी पिता के तौर पर। ये भी सबूत पेश करूं? बोलो ना धर्मेश, करूं? क्या हुआ? अभी तक तो तुम्हारी आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी, अचानक से तुम्हारी आवाज बंद कैसे हो गई? आज तुमने अपनी हद पार कर दी धर्मेश, आज तुमने अपनी हद पार कर दी। अभी तक तो तुमने माधुरी को दूसरे शहर में रखा था, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम उसे इस शहर में लेकर आ गए। कल को हो सकता है कि तुम उसे अपने घर पर लेकर चले जाओ। चुप करो, ये तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बकवास? मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही? मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी तुमने, मेरी जान चली जा रही है यहाँ पर, और तुम मेरी बातों को बकवास कह रहे हो धर्मेश। तुमने मेरी बहन के साथ विश्वासघात किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी वैशु के साथ ऐसा किया? उसकी खुशियां, उसकी उम्मीदें सब पर पानी फेर कर रख दिया तुमने। वो तुमसे कितना प्यार करती तुम जानते हो, वो तुम्हें कितना मानती तुम जानते हो। दुनिया में वो किसी से भी लड़ सकती है तुम्हारे लिए। जब उसे तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, वो टूट जाएगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है धर्मेश, तुमने एक साथ दो दो जिंदगियों को तबाह किया। एक तरफ माधुरी, एक तरफ वैशु, और वो वरुण, उसे तो अंदाजा ही नहीं है कि उसका बाप कितना बेशर्म है और वो उसे भी धोखा दे रहा है। हाँ? दे रहा हूं मैं धोखा, सबको धोखा दे रहा हूं मैं। क्या कर लोगे तुम? हाँ? क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? जाओ यहां से, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना, तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दो, तुम्हें जितनी धमकियां देनी है मुझे दो। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे धर्मेश। एक बात याद रखना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। तुम लोगों के सामने बहुत शराफत दिखाते हो ना कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूं। बहुत मजा आता है ना तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने का, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी सबके सामने। तुम्हारी इज्जत उतार के रहूंगी। मैं वैशु को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी। अर्चना, अर्चना तुम ठीक नहीं कर रही हो। अर्चना तुम समझ नहीं रही हो उसका अंजाम क्या होगा। अर्चना! अगर मैं धर्मेश की सच्चाई वैशु को जाकर बताती हूँ तो वैशु मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं यही बात आई बाबा को बताती हूँ और आई बाबा वैशु को बताते हैं तो वो आई बाबा की बातों पर जरूर विश्वास करेंगे। अरे आप खेलो। अर्जु, अगो भाई, क्या बात है बेटी, तू इस तरह से अचानक यहाँ? क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? वो आई बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ खास बात करनी है। आपको एक सच्चाई बतानी, वैशु और धर्मेश। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या